प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक के इतिहास के भाग के अध्याय 7 1857 का स्वतंत्रता संग्राम विषय पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले भारत की पृष्ठभूमि क्या रही, स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण रहे, इसकी क्या प्रमुख घटनाएं घटित हुई तथा 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों असफल रहा। अर्थात हम 1857 की असफलता के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इस संग्राम का महत्व एवं स्वरूप पर भी बात करेंगे। तो आइए हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि 1857 के प्रारंभ में भारत की पृष्ठभूमि क्या रही। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास की एक गरिमामय युगांतकारी घटना है। 1857 की क्रांति भारत की पहली सशस्त्र क्रांति थी, जिसकी व्यापकता और शक्ति के सामने ब्रिटिश शासन की नींव डगमगा उठी थी। राष्ट्रीय समस्याओं को केंद्र में रखकर 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अस्तित्व को चुनौती दी। संपूर्ण देश में 1857 की क्रांति संगठित रूप से अंग्रेजी शासन की समाप्ति के लिए एक सशस्त्र संघर्ष था। यद्यपि संग्राम असफल हो गया, परंतु इसकी स्मृति और प्रेरणा जनमानस में विद्यमान रही। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारतीयों में जो चेतना जागृत हुई वह विशुद्ध रूप से भारतीय थी। भारतीयों ने यह अनुभव किया कि उनके और अंग्रेजी प्रशासन के हितों में भिन्नता है और अंग्रेज अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए भारतीयों का कभी भला नहीं होने देंगे। उन्हें यह भी आभास हुआ कि जब तक वे स्वयं नींद से नहीं जागेंगे और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आत्मसम्मान, अखंडता और भारतीय होने के गर्व की भावना से कार्य नहीं करेंगे, देश गुलाम ही बना रहेगा। इस प्रकार के विचारों ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना बलवती कर दी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1857 के प्रथम संग्राम की पृष्ठभूमि की, जिसमें भारत में यूरोपियों के आगमन से लेकर 1857 का संग्राम आरंभ होने तक की पृष्ठभूमि की चर्चा की गई है। 1857 में भारत की आम जनता, सैनिक और देशी रियासतों के राजाओं तथा जमींदारों ने विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए बहादुरी से संघर्ष किया। इस कारण इसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। 1857 की घटनाएं स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम चिंगारी थी। इस संग्राम में सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज के प्रत्येक वर्ग ने खुलकर इस संघर्ष में भाग लेकर इसे मजबूत आधार प्रदान किया। इस संघर्ष में लाखों नागरिकों, सैनिकों आदि का बलिदान हुआ। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में अनेक यूरोपीय शक्तियों ने व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया। जिन यूरोपीय देशों की व्यापारिक कंपनियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, उनमें पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस प्रमुख थे। यह व्यापारिक केंद्र मुख्यतः समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित थे। इन व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री कहा जाता था। कंपनियों ने प्रतिद्वंदियों के हमले से रक्षा के लिए फैक्ट्रियों की किलेबंदी की। यह व्यापारिक कंपनियां भारत में उपलब्ध ऐसी वस्तुओं को जिनका यूरोप में अभाव था, सस्ती दरों पर खरीदती थी और इनका निर्यात कर अधिक से अधिक लाभ कमाती थी। इसी कारण इन कंपनियों के मध्य पारस्परिक संघर्ष होते रहते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। व्यापार द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाना कंपनी का मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी ने उचित अनुचित मार्ग का सहारा लेने में कोई संकोच नहीं किया। कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। इसके पश्चात कंपनी ने भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, मद्रास, मुंबई, बंगाल के कलकत्ता आदि अनेक स्थानों पर अपने प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का स्वप्न देखने लगी थी।
क्योंकि इससे वह अपना व्यापार बेरोक टोक चला सकती थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से विघटित होने लगा। देश जल्दी ही छोटे छोटे प्रदेशों में बंट गया। उनमें से कई प्रदेश लगभग स्वतंत्र हो गए। इन परिस्थितियों में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना वर्चस्व बढ़ाने का मौका मिला। कंपनी ने देशी राज्यों के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर प्रतिद्वंदी कंपनियों और देशी राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। दक्षिण भारत में फ्रांसीसी कंपनी का प्रभाव कर्नाटक और हैदराबाद में स्थापित हो गया था। इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े और अंततः विजयी हुए। 1757 के प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और 1764 के बक्सर के युद्ध में कंपनी ने अवध, बंगाल और मुगल सम्राट की संयुक्त शक्ति को पराजित किया। अंग्रेजों की इन विजयों ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मार्ग खोल दिया। धीरे धीरे कंपनी ने उन सभी भारतीय शक्तियों की चुनौती को समाप्त करना आरंभ किया जो कंपनी के एकाधिकार के मार्ग में बाधा बन सकती थी। बंगाल में वर्चस्व स्थापित करने के बाद कंपनी ने मैसूर, मराठा, सिंध एवं पंजाब में सिखों की शक्ति को ध्वस्त किया। भारतीय राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद कंपनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पड़ोसी देशों की ओर ध्यान दिया। शीघ्र ही कंपनी ने नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, तिब्बत, सिक्किम, भूटान के साथ संघर्ष कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ भारत के परंपरागत सामाजिक और आर्थिक ढांचे को नष्ट किया। अंग्रेजों ने भूमि पर लगान संबंधी जो नीति अपनाई उससे भारतीय किसानों को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ी। अंग्रेजों ने भारत के परंपरागत हस्तकरघा और हस्तकला उद्योग जैसे कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया। इसके कारण भारत का धन इंग्लैंड की ओर प्रवाहित हुआ। ब्रिटिश निर्यात नीति और उद्योगों की स्थापना का भी एक ही उद्देश्य था, वह यह कि भारत को आर्थिक रूप से बर्बाद कर ब्रिटेन को संपन्न बनाया जाए। इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय के माध्यम से भारतीय प्रदेशों का अनुचित तरीके से कंपनी के साम्राज्य में विलय करके तथा भारतीय जनता का शोषण करके भारतीय जनमानस को असंतोष एवं आक्रोश की भावना से भर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1765 से 1856 तक देश के विभिन्न भागों में दर्जनों विद्रोह हुए। इनमें से कई विद्रोह किसानों और आदिवासियों ने किए। पदच्युत शासकों, जमींदारों और सरदारों के नेतृत्व में भी कई विद्रोह हुए। कंपनी की फौज के सिपाहियों ने भी विद्रोह का झंडा ऊंचा किया। जमींदारों और अंग्रेजों द्वारा किसानों के विरुद्ध फराजियों ने, जो मुसलमानों के एक संप्रदाय के अनुयायी थे, विद्रोह किया। 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात अपनी शोषण की नीति को धीरे धीरे लागू करना आरंभ कर दिया, जिससे पंजाब के लोगों में रोष व्याप्त होने लगा। गुरु राम सिंह ने 13 अप्रैल 1857 ईस्वी से अपने शिष्यों को, जिन नामधारी सिख कहा जाता था, देश व धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करना आरंभ किया। अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ अर्थात कूक उठाने के कारण इन लोगों को कूका कहा जाता है। अंग्रेजों ने पंजाब में अनेक स्थानों पर बूचड़खाने स्थापित किए, जिनमें गोवध भी किया जाता था। कूकों ने ऐसे बूचड़खानों पर आक्रमण करके उन्हें बंद कर दिया। इसी प्रकार कूकों ने मालेर कोटला के बूचड़खाने पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। पुलिस ने उन 50 कूकों को बंदी बनाकर तोपों से उड़ा दिया। कूकों ने तोपों की ओर अपना सीना करके वीरतापूर्वक मौत को गले लगाया। कंपनी की फौज के सिपाहियों ने जो विद्रोह किए उनमें प्रमुख थे 1806 ईस्वी का बेल्लोर विद्रोह और 1824 ईस्वी का बैरकपुर विद्रोह। बेल्लोर का विद्रोह टीपू के वंशजों की प्रेरणा स्वरूप हुआ था, जिसे अंग्रेजी फौज ने निर्ममतापूर्वक कुचल डाला। 1824 में
बैरकपुर में 47वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों द्वारा किए गए विद्रोह से अंग्रेजों के हौसले पस्त हो गए थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को बड़ी क्रूरता से कुचल डाला गया। भारत के विभिन्न भागों में बसने वाली जनजातियों ने भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अपने असंतोष की अभिव्यक्ति शस्त्र उठाकर की। इसका कारण यह था कि जनजातियां ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक, न्यायिक और भू राजस्व व्यवस्था से असंतुष्ट थी। ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों की जीविका के साधन जंगलों को अपने संरक्षण में ले लिया था और जंगल से संलग्न कृषि भूमि से उन्हें बेदखल कर दिया था। इस समय अनेक नए भूस्वामी, साहूकार और व्यापारी भी जनजातियों का आर्थिक शोषण कर रहे थे। जनजातियां इसलिए आक्रोश में थीं क्योंकि उनकी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को कंपनी सरकार की नई अर्थव्यवस्था ने चौपट कर दिया था। जिन जनजातियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किए उनमें प्रमुख थे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों का विद्रोह, उड़ीसा में गोंडों तथा खोंडों का विद्रोह, छोटे नागपुर में कोल विद्रोह, राजस्थान में मेड़ों का विद्रोह, बंगाल तथा बिहार में संतालों का विद्रोह, पूर्वोत्तर भारत में खासियों का विद्रोह आदि। इसके अलावा कुछ गैर जनजातीय आंदोलन भी हुए, जिनमें प्रमुख है कट्टबोमन तमिलनाडु, पेंका उड़ीसा, वेलुथंबी त्रावणकोर, रामोसी पुणे, बुंदेला बुंदेलखंड, गटकरी महाराष्ट्र, फमकोंडा आंध्र प्रदेश। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जितने विद्रोह हुए उनका स्वरूप स्थानीय रहा और उनका दमन हो गया। यद्यपि ये विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गंभीर चुनौती उत्पन्न नहीं कर सके, परंतु इससे यह सिद्ध होता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष विद्यमान था। 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि निर्मित करने में इन विद्रोहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रिय विद्यार्थियों, कैसा लगा आपको वीडियो से संबंधित अथवा इस पाठ से संबंधित आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियो आप हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वह वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।